हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 78 रुपीज का शेयर है, गिरावट जरूर देखने को मिली है हल्की सी, जबकि बाजार में तेजी है। वीडियो में इसके रिजल्ट्स भी आए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी है और 78 रुपीज का शेयर है, और पिछले एक महीने में देखें तो अच्छी खासी तेजी थी। यहां पर 8.5% का अभी भी ग्रोथ है। 69 से भैया ये पहुंचा था 80 के करीब, लेकिन अब आज टूटा है। ये शुरुआत हुई है यहां पर। एक साल में अगर देखें तो करेक्शन बहुत ज्यादा है, 42% तक टूट चुका है। और जो मेनली रीजन है इस गिरावट का, पहला जो रीजन था वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस का था। जैसे ही आया हालत खराब हुई और सारे मेटल स्टॉक टूटना शुरू हुए। दूसरी जो बुरी खबर थी वो थी सरकार का टैक्स लगाना, और सरकार ने जैसे ही वो अनाउंस किया टूट कर ये बिखरने लगा और पहुंच गया था ये टूट कर कहां पर 65 के करीब। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 70 रुपए के नीचे अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर मिलता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, और तब ये टूट रहा था, ठीक है। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर ये 80-90 के करीब पहुंचने की कोशिश करे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आपको थोड़ी बहुत देखने को वहां पर मिल सकती है। और साथ ही साथ जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफी मेजरली रोल प्ले भी करेंगे यहां पर, और नतीजे जो है वो फाइनली आ चुके हैं। प्रॉफिट 79% तक टूट चुका है इनका। 804 करोड़ का मुनाफा जरूर हुआ है इनको, लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा चुकी है। हमें आदत पड़ चुकी है हमें वो प्रॉफिट देखने की। इस बार इनको प्रॉफिट हुआ है 805 करोड़ के आसपास का, जबकि अगर हम देखें तो इनका जो प्रॉफिट था पिछले साल इसी क्वार्टर में वो 3900 करोड़ के आसपास का था। तो जाहिर सी बात है उसके कंपैरिजन में काफी कम है ये। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें तो इनकम जो है वो में उसमें बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन 24,200 करोड़ की इनकम हुई है इनको इस क्वार्टर में, जो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल इनका जो इनकम था ये 20,700 करोड़ का था। लेकिन फिर भी इतना बड़ा इनकम, फिर भी प्रॉफिट कम क्यों? क्योंकि भैया खर्चे बड़े हैं। 23,300 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 15,600 करोड़ था। तो खर्चे बढ़े, जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने अपने सेपरेट स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि इट्स क्रूड स्टील आउटपुट वाज at 4.33 million ton, up from 3.77 million ton सेम क्वार्टर इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब इनका प्रोडक्टिविटी अगर आप देखो तो बढ़ा है, बढ़ता हुआ नजर आया है यहां पर। लेकिन फिर भी चैलेंजेस यहां पर यह है कि भैया इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस है। उसके अलावा ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड जो है, मतलब जिस तरीके से इंपैक्ट हो रहे हैं वो भी देखने को यहां पर मिल ही रहा है। High cost of production due to increase in imported coking coal price has had an impact on bottom line of the company, ये सेल ने बोला है। जाहिर सी बात है भैया इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है इनका। तो दिक्कतें हैं, डेफिनेटली है, और यही वजह है कि इनके खर्चे बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट, खर्चे बढ़ने की वजह से प्रॉफिट पे असर पड़ा है। लार्ज कैप शेयर है, 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा के बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कंपनी में गिरावट है। कंपनी के रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 30,000 करोड़ थे, इस बार 24,000, मतलब रेवेन्यू में 22% की 22% की गिरावट है, और प्रॉफिट में 67% की गिरावट है। काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है हमें। सेल में अगर आप एक बार देखने की कोशिश करो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 61% लोग कह रहे कि खरीदो, 21% कह रहे कि होल्ड करो इसको। कंपनी में अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो बहुत बड़ी रफ्तार छलांग हमने देखी है। 1,03,475 करोड़ का इनका रेवेन्यू था फाइनेंशियल 2022 में, जो कि कम है, मतलब काफी अच्छा था। लेकिन इस बार के जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे रेवेन्यू के हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि इनका रेवेन्यू हुआ है 24,000 करोड़, जो कि एवरेज अगर हम निकाले इसकी 1,03,475 करोड़ के आसपास के, तो उससे कम आता है वो। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो भाई साहब प्रॉफिट इंक्रीजिंग मोड में था। 11,825 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया था फाइनेंशियल 2022 में, और इस बार ये बहुत कम हुआ है, 800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है भैया, बहुत कम है ये, बहुत कम है। और यही वजह है कि आज बाजार में अच्छी रफ्तार है, लेकिन यहां पर नहीं है।
ठीक है। खरीदारी करने का सही मौका क्वेश्चन और बोर्ड में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। अच्छा डिविडेंड भी पे करा है लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, बैंक एफडी जितना भी पैसा नहीं बना है। रीजन ये है कि अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो तेजी गिरावट के ऐसे पिरामिड बनते नजर आएंगे आपको। एक बड़ी रफ्तार बनी, गिरावट आई, रफ्तार बनी, गिरावट आई, रफ्तार बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, गिरावट आई, तेजी बनी, फिर से ये टूट रहा है। मतलब जब भी ये नीचे की तरफ टूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा बेचो और भाग जाओ, लंबे समय तक रुकने की जरूरत नहीं है यहां पर। भले ही अच्छा डिविडेंड भी क्यों ना पे कर रहा हो, देखो ललचाने के लिए डिविडेंड काफी है, क्योंकि अगर आप इनके डिविडेंड की हिस्ट्री पर एक नजर करोगे तो कंपनी भर भर के पे कर रही है। इसी साल इसने ₹2.50 और ₹2.25 मतलब ₹4.75 के आसपास का इसने डिविडेंड पे कर दिया इसी साल। पिछले साल इसने देखे जाए तो ₹1, ₹1.80, ₹4 का डिविडेंड इसने पे किया था। अभी इस साल के एंड में भी एक बार बड़ा डिविडेंड ये पे कर सकता है। तो सालाना ये मान के चलो कि आपको 8 या 9 रुपए का डिविडेंड तो पे कर ही रहा है। और यही वजह है कि अगर आपकी बाइंग प्राइस कम हो तो आप फायदे में रहते हो। सेल की मैं बात करूं तो बहुत ही सस्ता है ये, अभी 2.70 का पी है, जबकि सेक्टर पी 13 का है, तो उसके मुकाबले ये काफी 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 कम है, डेफिनेटली काफी कम है ये। यहां पर आप देखो तो 43% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर एक नजर करें तो 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी है ये। 2.59% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.20 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 4.22 एफआईएस के पास है और 22% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर्स के पास है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.04% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल सेल को लेकर मैं यही कहूंगा कि भले ही राकेश झुनझुनवाला जी का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर क्यों ना हो, लेकिन अगर ये महंगा मिल रहा है तो मत खरीदना। अगर ये आपको 70 रुपए के आसपास मिल रहा है तो डेफिनेटली बाइंग के मौके वहां पर बन सकते हैं सेल के शेयर में। और इसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप ऐड करके चल सकते हो। और अगेन मेटल कंपनी है और डेफिनेटली मेटल कंपनियों के ऊपर ग्लोबली चीजों का इंपैक्ट होता है। अगर किसी कंट्री में अगर वॉर छिड़ जाती है तो भैया मेटल स्टॉक सबसे पहले टूटते हैं। रशिया ताइवान जो चल रहा है, हालांकि इसका इंपैक्ट अभी तक बाजार में देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन चीन और ताइवान की वजह से कोई इंपैक्ट देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन रशिया यूक्रेन का इंपैक्ट बहुत बड़ा था क्योंकि भैया वो वॉर छिड़ चुकी थी। ठीक है, तो अभी के वक्त में अगर ग्लोबली कुछ भी होता है तो भैया मान लो कि स्टील कंपनियों की हालत सबसे ज्यादा खराब होगी। तो यही कहूंगा कि रिस्क जुड़ा रहता है इन कंपनियों के साथ। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, इसीलिए बाजार में अच्छी तेजी है, यहां पर नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, डेफिनेटली नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।